दिखाई बहुत कुछ देता है, मगर भाषित पन्ना है, ये सच है नहीं। आजमा के देख लो। आई बात समझ में? उदाहरण तो आपको बहुत आएंगे, मगर अनुभव आपको लेना पड़ेगा। नहीं तो जगत से अनुभव लीजिए, संबंधियों से लीजिए, जो आपको बहुत सच्चे नजर आ रहे हैं। कभी कभी उनसे परीक्षा लेने के लिए भी जाइए, देखिए वो समय पर देते हैं, तुमको मदद करते हैं। खुद ही तुमको पता चल जाएगा ऐसा ही है। ये सब देखने में बहुत कुछ आते हैं नहीं। सारी दुनिया हमको भी दिखाई देती है, बिल्कुल सच्ची दिखाई देती है, पर होते नहीं। आप कभी कभी अपने को आजमाइए। अंदर एक बात होती है, बाहर से दूसरी। बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है, समझते कुछ और है। त्रिगुणमयी माया है। देना नहीं चाहते तो कोई न कोई बहाना बनाते हैं, और देना चाहते हैं तो पड़ी है चीज ले जाओ। नहीं देना चाहते तो 100 बहाने। नहीं, इस बात को अंदर में अच्छी तरह से जान जाओ। जगत में रहना है, पर जगत है झूठा, सच्चा ये कभी नहीं हुआ। हम सब रहते हैं जगत में बिल्कुल एक जैसे। ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार बाहर से एक सा होता है, पर ज्ञानी अभिमान से रहता है और अज्ञानी अभिमान सहता है। वो ईगो से कार्य करता है, मैं, और उसके पास ईगो नहीं है, तो उसको बंधन नहीं बांधता। तो दादा ने कहा जैसे एक रस्सी है, वो जली हुई रस्सी है, जैसे सुलगा दो यहाँ से वहां तक हो जाएगी, तो उसका शेप नहीं बिगड़ता है, ऐसी रस्सी रहती है, पर गांठ बांधने के काम नहीं आएगी, राख राख है। और जो बिना जली हुई रस्सी है, उससे तो गांठ बंध जाएगी। तो कहता है अहंकार जो है वो ऐसे है जैसे बिना जली हुई रस्सी नहीं है, पर अच्छी खासी है, तो गांठ बन जाएगी। अभिमान मैंने किया, और अभिमान नहीं किया तो जली हुई रस्सी है, वो गांठ बांधने के काम नहीं आएगी। बंधन का कारण वो नहीं है, बंधन मुक्त है वो, क्योंकि अभिमान किया नहीं। इसको जानो। बिना जाने नहीं होगा सुख, जानना पड़ेगा। अनुभव खुद करो, जाओ दुनिया में देखो। तभी तो हमारे सत्संग में मना किसी बात की नहीं है। जाके देखा, घुमा, जहां सच लगे बताओ आके ये सच है। सच है नहीं। आई बात समझ में? भगवान जी शुक्राने दादा भगवान के। कराने वाला सब भगवान ही है, लेकिन भगवान जी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद को दोषी ठहराता हूँ भगवान, कि नहीं ऐसा करता तो, अगर ऐसा होता तो, ऐसा करता तो। कभी कभी ऐसा लगता है भगवान, ऐसा क्यों है? ये अज्ञान, क्योंकि ये पूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। भगवान अकर्ता है, भगवान कुछ नहीं करता, तुम भी कुछ नहीं करता, मैं भी कुछ नहीं करता। फिर जो बीच में प्रकृति है ना, नेचर जिसको कहते हैं, जैसे आपका स्वभाव, इसको नेचर कहते हैं। भाई इसका नेचर ऐसा है, ये तेज स्वभाव का है, ये धीमे स्वभाव का, ये ऐसा, ये ऐसा। तो जो कर्म करता है वो नेचर कराते हैं। हम शरीर जड़ है, नहीं करेगा। भगवान चेतन सत्ता है, वो अकर्ता है। वो अकर्ता, शरीर जड़ अकर्ता। बाकी बीच में जो हमारा स्वभाव है ना, वो कर्म करा जाता है। कर्म स्वाभाविक है, चाहो न चाहो, पर तुम्हारे द्वारा कर्म हो जाएगा। ये कुदरत है, कुदरत काम करती है। जैसे हवा चलती है, पानी बहता है, सूरज है आसमान में, सब है, ये कुदरत है। इसमें कर्म है, पर कर्म आप में नहीं है और भगवान में नहीं है। ये सिर्फ दिखता है ऐसे कर्म होता हुआ, मगर है नहीं। प्रकृति करती है, इसलिए कर्म नेचुरल है,
पर तुम अपने में मानता है मैंने किया तो कर्ता बन जाता है। ऐसा है। छूटूं कैसे भगवान? मतलब ऐसे लगता है कि मैं ही किया हूं तो छूटूं कैसे? मैं छुटकारा कैसे पाऊं भगवान? छुटकारा पाने के लिए ज्ञान को जानना होगा। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया ना, कर्म करने वाला कौन है? प्रकृति। मैं नहीं करता, वक्त आता है काम हो जाता है। तो इसको, प्रकृति को, ज्ञान को जानना पड़ेगा। जानोगे तभी सुखी हो पाओगे। नहीं, इसके लिए गुरु करो, गुरु ज्ञान दे, गुरु की बात को मानो, उसका सत्संग अटेंड करो, अभ्यास करो, तब जाके ये बात तुम्हारे अंदर बैठेगी। नहीं तो आज सुना कल खत्म, आज सुना कल खत्म। नहीं। और शुक्राने भगवान के पल पल के। भगवान जी जैसे सत्संग में आ रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं गुरु की मेहरबानी से। मगर कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, जैसे आप बोल रहे, दुनिया में जाए अनुभव करें, हर एक चीज का अनुभव करें, क्या सच है क्या झूठ है। सच तो भगवान ही है हर जगह। मगर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप बोले अनुभव करें, तो सामने वाला जो झूठ लगता है वो कभी कभी ना चाहते हुए भी बात मुख पे आ जाती है, तो सामने वाले को दुख होता है। होगा ना। अनुभव तो तुम करने जा रहे हो, कुदरत से खुद ब खुद हो तो बात दूसरी, पर तुम जा रहे हो करने के लिए। कर्तापना है तो कर्तापना तो दुखी करेगा। और सामने वाला है कौन? भगवान। कोई और तो नहीं है। इसको भी तो जानना पड़ेगा। जान जाओगे तो मान जाओगे बात को। जैसे पहले वाणी चली मौन सोन है। हाँ, मौन सोन है, तो वहां पे हमें मौन करना चाहिए। बस जाना, अपने अनुभव के लिए जाना, और वहां से उपराम हो गए। हाँ, कुदरत मन को उधर जाने ही नहीं देगी। बोला मुझे नहीं जानना है तो बस बात खत्म। कोई जबरदस्ती थोड़ा ना ले जाएगा, है ना। लोग कहते हैं बार बार, 10 बार 20 बार, तो आखिर मन कहता है इतना कह रहा है, चलो चलते हैं। तुम हार गए। और उसके 100 मनाने पर भी तुम न जाओ तो जीत जाएगा। नहीं, दुनिया तो कहती रहेगी। वो कहेगी हमारे जैसा एक मुडौर बने, तो अपने जैसा कराएगी काम। ऐसा है। इसलिए दुनिया से किनारा। दादा का सत्संग आके बैठोगे, किनारा खुद ही हो जाएगा। और शुक्राना भगवान जी। जैसे हमने सत्संग में वाणी सुनी थी कि एक अज्ञानी ज्ञानी को जानने के लिए गया, 4-5 दिन वहां रुका रहा। वो देखता रहा कि वो तो मेरी तरह ही उठता है, मेरी तरह ही खाता है, मेरी तरह ही सोता है। उसको अचरज लगा कि लोग इसको इतना ज्ञानी कहते हैं, तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। हमको भी ये वाणी सुनी तो हमको भी ऐसा लगा, लेकिन उसमें आपकी वाणी में से को ज्ञानी, जब उसको वो फील्डिंग आएगी, वो खुद ज्ञानी बनेगा, जब उसको जान पाएगा। और जैसे आपने अभी बताया कि रस्सियां दोनों रस्सियां हैं, लेकिन एक रस्सी जल गई, उसका शेप रह गया, लेकिन एक रस्सी साबित है। तो जो रस्सी साबित है वो गांठ में काम आएगी, कोई भी चीज बांधने में आएगी। लेकिन जो रस्सी भाषित हो रही है, दिखने में आ रही है कि रस्सी है, लेकिन वो बांधने में नहीं आएंगी। उसी तरह जैसे कर्म का जो है बताया आपने, तो बहुत भगवान जी वो बात समझ में आया गई कि सच क्या है, झूठ क्या है। बहुत शुक्राना भगवान जी। हाँ, सही बात है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और क्या? हाँ, और शुक्राना भगवान। भगवान माता जिन जी वाणी हली, माता जिन ॿुधायो पियो तव्हां जो ही योगीअ जो जनम आहे, तॾहिं तव्हांखे ही ज्ञान ऐं सत्संग वणे थो। भगवान ॾाढी दिलि खे लॻी इहा ॻाल्हि, ख़ुशी थी ॾाढी। हाँ, ऐं कल्ह तव्हां भगवान जेको ॿुधायो पिया असांखे प्रीत वारी वाणी,
भगवान उहा ईअं दिलि खे लॻी वई। उहा साॻी माता जिन बि ईअं ई ॿुधायो कि जीअं बंदूक जी गोली सीने खे आर पार करे थी, तीअं गुरूअ जा वचन बि तव्हांखे अंदर में ईअं ई आर ई पार कनि था। ॾाढो सच लॻो, दिलि खे लॻी। बराबर, सही ॻाल्हि है। प्यार हो नहीं सकता जब तक हम हैं। मैं प्यार करता हूं तो दुखी दुखी होऊंगा। प्यार एक ऐसी चीज है जहां पे न हम न तुम, दफ्तर गुम, वहां प्यार है। तो प्यार हो गया तो उसमें तुमने क्या मैंने क्या, सब भगवान की कुदरत है। हुआ सब कुछ, मैंने कुछ नहीं किया। और कुछ? शुक्राने भगवान जी के। हाँ हाँ भगवान जी, कल की जो सभा में आपने सबने सवेरे जो बताया ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अंधकार है ही नहीं, प्रकाश के प्रेजेंट में अंधेरा है ही नहीं। इसी तरह से ज्ञान जो आपने एकदम सरलता से जो बताया, बहुत ही अच्छा लगा। और गुरु आपने जो बताया कि सत्संग में एक ही बात है कि अहमता ही अपनी जानी चाहिए, कहीं से भी है तो उसके लिए तो प्रयास होता ही है। लेकिन एक बात और है गुरु जी, प्रयास नहीं करो। हमारी एक बात अच्छी तरह से दादा की सुनना। हम सब यहाँ आए हैं, पर दादा ने बोला एफर्टलेस होके चलो, बिना प्रयास और अभ्यास के। आप रह सकते हैं बिना कोशिश के? नहीं रह सकते, वही प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो गलत है, फिर ज्ञान नहीं मिलेगा। तो कैसे करें? तो बता तो नहीं, गुरु करें। गुरु तो कर रहे हैं, रोज सत्संग आते हैं, गुरु किए हैं, गुरु की एक एक बात को हम मानते हैं, नहीं जीवन में लगाते हैं गुरु, ऐसी बात तो नहीं है। गुरु ने आपको, गुरु आप सत्संग में आते हो, बहुत अच्छी बात है। आपने गुरु किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। मगर गुरु कहता है कि यहाँ कोई भी एफर्ट नहीं करो, यत्न व्यर्थ है। तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करूंगा। जो तुम करना चाहता है वो मैं करूंगा, तुम न करो। तुम तो आई जाती है, फिर भी नहीं आनी चाहिए। आती है कैसे हटे? तो आती है तो गुरु नहीं करेगा। जब तुम कहेगा भगवान मैंने तुम्हारी शरण ले ली, मैंने गुरु किया है, तो काम तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। तुम यत्न रहित हो जाओ तो काम हुआ पड़ा है। जब तक तुम चिंता करते हो तब तक गुरु नहीं करेगा। वही तो होता है, चिंता ही होती है जाता। हाँ। मतलब वो अपन जीव भाव में ही है। तुम चिंता छोड़ सको तो भगवान करेगा तुम्हारा काम। अब तुम छोड़ नहीं सकता तो उसके लिए वो कर नहीं सकता। अब वही तो है, वो छूटती नहीं है भाई, छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़े आप? अब कैसे तो कोई नहीं हंसो, नहीं युक्ति बताइए ना सर। हाँ युक्ति बता रहे हैं ना। जब हम गुरु करते हैं ना, हाँ। तो गुरु तुम बैठे, मेरे अंदर भी समझो विचार आता है, जी हाँ। ये तुम्हें करना है। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी दादा, तुम्हें करना है। अच्छा हाँ। मेरी हर वाणी दादा तुम करोगे, हाँ। मैं नहीं करूंगा। मेरे में ताकत नहीं है कि मैं कर सकूं। मैं करूं गलत तो सही भी हो सकता है, पर तुम करोगे एकदम फिट करोगे। तो मैंने उठा के भगवान को दे दिया। एक रेडियो में ऐड आती है, एक स्त्री अपने पति को बोलती है बेटा स्कूल जा रहा है, इसकी फीस भर देना। तो पति जवाब देता है मुझ पर छोड़ दो। फिर आगे जाता है, उसने कहा ये लेटर पोस्ट कर देना, बोला मुझ पे छोड़ दो। ऐसे 10 काम वो बताती है, वो कहता है मुझ पे छोड़ दो। तो हमको भी 10 काम मन बताता है ये करना है, बोला भगवान पे छोड़ दो। ठीक है, विश्वास है परमात्मा करेगा। तुम कहता है ऐसा कैसे, हम थोड़ी ना छोड़ेंगे। भगवान कहता है उद्यम करो, तुम्हारा अपना ज्ञान है, उद्यम करो, अच्छा ऐसा करो। यत्न मनुष्य बहुत करता है। मनुष्य यत्न करत बहु भांत, किसके कर्तव्य वृथा जात। ये व्यर्थ है तुम्हारे कर्तव्य, यत्न तुम्हारा बिल्कुल व्यर्थ है। और तुम बिना यत्न रहेगा तो सब काम तुम्हारा फिट होगा। शुक्राना भगवान। और कुछ? हर मनुष्य के पास मैंने देखा, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा, पढ़ेंगे नहीं तो पास कैसे होंगे, ये काम नहीं होगा तो